दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की खांसी फिर चर्चा में है। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जब आमने सामने थे तो बताया जाता है कि पीएम भी पूछ बैठे कि ये खांसी जाती क्यों नहीं। साथियों, मेरा उपवास अभी लंबा चलेगा। जगह जगह जितने कनेक्शन कटे हुए हैं गरीब लोगों के, वो सारे कनेक्शन जनता जोड़ेगी, कार्यकर्ता जोड़ेंगे। अब हमको और आपको मिलकर लड़ना पड़ेगा इन लोगों से। वो जिसने जीत ली दिल्ली, वो जिसने हर मुश्किल पर पाया पार, जिसने दिल भी जीता और कुर्सी भी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सियासत के महारथी हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार भी उनके जज्बे को रोक नहीं सकी और हर मुश्किल को पीछे छोड़कर वो विजेता साबित हुए। लेकिन कभी हार न मानने वाला जनता का ये मुख्यमंत्री डरता है एक चीज से, ऐसी परेशानी जिससे लड़ने की हर कोशिश अब तक साबित हुई है बेकार। बड़े से बड़े मौके पर भी ये मुश्किल नहीं छोड़ती है उनका पीछा। खांसी बरकरार है। केजरीवाल की खांसी, अन्ना आंदोलन खत्म हो गया पर खांसी नहीं गई। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीतकर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। फिर भी खांसी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो भी खांसी साथ थी। पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ बड़ी जंग में भी खांसी उन्हें कमजोर करती रही। दोबारा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने वापसी की, सीटें 28 से बढ़कर 67 हो गईं। सब कुछ बदल गया, नहीं बदली तो खांसी। दुनिया बदल गई, नहीं बदली तो खांसी। ये खांसी है कि केजरीवाल का पीछा ही नहीं छोड़ती। केजरीवाल हार गए, उनके डॉक्टर हार गए, जीत गई तो उनकी खांसी। दुनिया की नजर इस बात पर है कि केजरीवाल दिल्ली वालों से किए अपने वादे कैसे पूरा करेंगे। लेकिन केजरीवाल को इस बात की चिंता नहीं, उनके पास तो वादे पूरे करने का रोड मैप तैयार है। उन्हें चिंता है तो अपनी खांसी की, जिसका कोई इलाज उन्हें नहीं मिल रहा। लेकिन लगता है कि अब केजरीवाल को इस खांसी से राहत मिल जाएगी। अरविंद अब खांसते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें मिल गया है इस खांसी का पॉलिटिकल इलाज। पॉलिटिकल इसलिए नहीं कि राजनीति उनकी खांसी कम कर देगी, बल्कि इसलिए क्योंकि सियासत के सबसे बड़े महारथी ने उन्हें दिया है खांसी दूर करने का रामबाण इलाज। कौन है वो जो दूर करेगा केजरीवाल की खांसी? कॉमन मैन की खांसी को खत्म करने आया है कौन सा सुपरमैन? चुनाव के दौरान विरोधियों ने खांसी को लेकर भी केजरीवाल पर कई वार किए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस के समारोह में जब प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल से मिले तो दिल्ली के सीएम को खांसी ठीक करने को लेकर मशवरा दे दिया। बताया जाता है कि मोदी ने केजरीवाल को खांसी ठीक करने के लिए बेंगलुरु के एक डॉक्टर का पता भी दिया है। मफलर और खांसी, ये वो दो चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल की पहचान बन चुकी हैं। विरोधियों के हमले हों या सोशल मीडिया, हर जगह अरविंद के मफलर और खांसी की चर्चा रहती है। मिस्टर केजरीवाल, वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, सम कफ सिरप? चुनावी भाषण हो या शपथ ग्रहण, अरविंद की खांसी मौका नहीं देखती, बस आ जाती है। अरविंद केजरीवाल खुद इससे परेशान हैं, लेकिन इस खांसी का उन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान अरविंद पर विरोधियों ने तीखे हमले किए। किसी ने उन्हें नक्सली कहा तो किसी ने बंदर। अरविंद हमलों से घबराए नहीं, उन्हें हैरान किया तो खांसी ने।
खांसी के चलते उनका बुखार ऐसा बढ़ा कि उन्हें क्रोसिन खाकर शपथ ग्रहण में आना पड़ा। मुझे बुखार था, आज भी क्रोसिन खा के आया हूं यहाँ पे। लेकिन लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के दिन अब बदलने वाले हैं। खांसी अब शायद उनका पीछा छोड़ दे, वो खांसते हुए नजर ना आए, क्योंकि अब उन्हें मिल गया है खांसी दूर करने का फॉर्मूला। और ये उपाय किसी और ने नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के धुर विरोधी पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और केजरीवाल एक साथ मौजूद थे। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, किरण बेदी और मनीष सिसोदिया भी थे। इसी दौरान केजरीवाल को खांसी आ गई। केजरीवाल की खांसी को देखकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे सवाल किया, आपको खांसी बहुत आती है? जिस पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि मैं भी परेशान हूँ, पर यह ठीक ही नहीं होती। दोनों की बातचीत के बीच में पीएम भी शामिल हो गए। उन्होंने केजरीवाल से पूछा, आपको इतनी खांसी आती क्यों है? केजरीवाल कुछ बोलते इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं तो 10-15 साल से देख रहा हूँ, खांसी बनी ही हुई है। इस पर केजरीवाल बोले, कभी कभी कम हो जाती है, मौसम बदलने या धूल बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो मोदी ने कहा, आप बेंगलुरु में डॉक्टर नगेंद्र से कंसल्ट कीजिए, वो क्रॉनिक खांसी के एक्सपर्ट हैं। मुझे उम्मीद है आपकी खांसी जरूर ठीक हो जाएगी। केजरीवाल ने मोदी की सलाह पर अमल करने पर हामी भरी है। वैसे तो ये दोनों ही राजनीतिक विरोधी हैं और भले ही किसी सियासी मसले पर केजरीवाल मोदी की राय न माने, लेकिन खांसी ठीक करने के लिए वो मोदी की राय जरूर मानेंगे। वैसे भले ही मोदी ने केजरीवाल की खांसी को लेकर चिंता जताई हो, लेकिन कुछ वक्त पहले उनकी खांसी पर वो चुटकी भी ले चुके हैं। लोकसभा में काली मिर्च कांड के बाद मोदी ने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा था, लोकसभा में जब काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया और सभी लोग उससे जब खांसने लगे तो ऐसा लग रहा था वहां सभी आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, मजाक अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। वैसे भी केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल का 5 साल साथ रहना अब हकीकत है और दोनों ही सहयोग की बात कर चुके हैं। अब भले ही दोनों सरकारें एक दूसरे को सहयोग करें न करें, लेकिन निजी रिश्तों में सहयोग की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब मोदी की राय अगर केजरीवाल की खांसी दूर करती है तो जाहिर है केजरीवाल जिंदगी भर मोदी के शुक्रगुजार रहेंगे। आखिर उन्हें इस आफत से निजात जो मिलेगी। इस खांसी के चक्कर में केजरीवाल जी कई बार फंसे, कई बार निकले, वैसे ही जैसे वो सवालों में फंस जाते हैं और फिर उनसे निकल भी जाते हैं। पर एक बात तो है, उन पर भले ही तमाम बातों में यू टर्न लेने के आरोप लगे, लेकिन उनकी खांसी यू टर्न नहीं लेती। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।